तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे हृदय तथा इसके कार्य। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि हृदय आखिर कितने भाग में बटा होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हृदय जो है सो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है 2 भाग वाला, एक होता है 3 भाग वाला और एक होता है 4 भाग वाला। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग चैम्बर। क्या कहते हैं? हिंदी में कक्ष। 2 कक्ष वाला, 3 कक्ष वाला और 4 कक्ष वाला। ठीक है, तो मछलियां जो होती है ना, मछलियां जो होती है सो 2 कक्ष वाली होती है। कितने कक्षों वाली होती है? 2 कक्ष वाली। और जितने भी सरीसृप होते हैं, सरीसृप मीन्स रेंग कर चलने वाले, जैसे सांप, केकड़ा, बिच्छू, ये सब। और उभयचर का मतलब है जो स्थल में भी रहेगा और जल में भी रहेगा। तो इन सभी का जो है सो हृदय 3 कक्षों में बटा होता है। और मानव, कौन? मानव, या तो हम लोग कहेंगे ममल्स। कौन? ममल्स का मतलब होता है कौन? दूध देने वाले जीव और बच्चे देने वाले जीव। इन सभी का हृदय जो है सो 4 कक्षों में बटा होता है। और पंछी का भी, किसका? पंछी का भी जो हृदय है सो कितने कक्षों में बटा होता है? 4 कक्षों में। हाँ नहीं, पंछी और ममल्स का मतलब बच्चे देने वाले और पंछी। चलो, तो ममल्स में जो है सो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मानव भी क्या है? एक ममल्स है, बच्चे देने वाला जीव है और दूध देने वाला जीव है। तो इसके 4 कक्षों के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ऊपर वाला को कहते हैं अपर चैम्बर। क्या कहते हैं? अपर चैम्बर। और नीचे वाला को कहते हैं लोअर चैम्बर। अच्छा, अपर चैम्बर भी 2 भागों में बटा होता है, एगो लेफ्ट और एगो राइट, है ना। तो अपर चैम्बर कितने भाग में बटा होता है? 2, एक लेफ्ट एक राइट। उसी तरह से लोअर चैम्बर भी जो है 2 भागों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। तो इस तरह से हृदय का जो है सो कितने भाग होते हैं? 4 भाग। अभी हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय किस तरह से काम करता है, किस तरह से ब्लड पहुंचता है और किस तरह से आखिर जो है सो वो जो सो धड़कता है और कितने भागों में बटा होता है, कितने चैम्बर होते हैं, ये सब सारा हम लोग अभी देखेंगे। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मानव हृदय का जो है सो फिगर का संरचना होता है। इधर देखो, ये साइड कौन सा भाग होगा? लेफ्ट। और ये साइड क्या होगा? यहां हम लिख देते हैं, हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं निलय को। किसको बनाते हैं? दोनों लगभग बराबर होता है, लग रहा है ना बराबर। उसके बाद यहां से ये वाला पार्ट जो है सो इसको ज्यादा काम करना पड़ता है। जो हमारा बायां निलय होता है उसको ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है, इसीलिए इसका जो है, इसका जो भाग है ये थोड़ा मोटा होता है। क्या होता है? और ये वाला जो पार्ट है ये पतला होता है, तो इसीलिए इसको क्या बना दिए? पतला भाग बना दिए। ठीक है, इधर क्या है? नीचे में झुका हुआ होता है। और इधर, हाँ, ये हृदय है, इसका भी काम हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से आता है फुफ्फुस सीरा। क्या आता है? फुफ्फुस सीरा। इसको पहले सीखो तुम लोग, उसके बाद तुम लोग ड्रॉ करना। ठीक, चलो अभी हम बताएं कि ये जो है हृदय हमारा 4 चैम्बरों में बटा होता है। कितने चैम्बर में? 4। एगो अपर में 2 ठो, लोअर में 2 ठो। तो यहां हम लोग डालते हैं, क्या जानते हो? वाल्व। क्या डालते हैं? वाल्व। वाल्व मतलब समझ रहे हो? क्या? एक तरफ खुलने वाला दरवाजा, एक तरफ खुलने वाला दरवाजा। ठीक, यहां फिर हम लोगों का होता है महाधमनी। क्या होता है? महाधमनी।
ये हमारा हो गया महाधमनी। क्या हो गया ये? महाधमनी। ये क्या है? फुसफुस सीरा। क्या है? फुसफुस सीरा। चलो, तो यहां हमारा 4 कक्षों में बट गया। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, इसको भी हम लोग 4 कक्षों में बांटेंगे। हाँ, इधर से भी ब्लड आएगा, इधर से भी ब्लड आएगा, है ना। इसको भी 4 कक्षों में हम लोग बांट देते हैं। ये हमारा वाल्व हो गया। और यहां से भी एक नली गई होती है जो कि कहां जाती है? फेफड़े तक जाती है। कहां तक जाती है? फेफड़े तक। ठीक, सर। चलो, यहां भी हमारा क्या हो गया? वाल्व लग गया। यहां भी हमारा वाल्व लग गया। अब देखो, हृदय हमारा 4 कक्षों में बंट चुका है। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। ठीक ना। अब इन कक्षों को जरा हम लोग नाम जान लेते हैं कि आखिर इन लोगों का नाम क्या है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है अलिंद। क्या होता है जी? अलिंद होता है। और नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। नीचे नीलय, ऊपर अलिंद। अपर अलिंद, अपर अलिंद, लोअर नीलय। अब ये देखो, ये पार्ट क्या है हमारा? ये वाला पार्ट ऊपर वाला दोनों क्या बताए? अलिंद। तो ये हमारा है दाहिना अलिंद। क्या है? दाहिना अलिंद। और उस साइड वाला क्या होगा? ये बायां अलिंद। क्या होगा? बायां अलिंद। देखो, बहुत आसान है ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये पॉइंट जो है, टॉपिक बहुत आसान है, बस इसको बहुत गहराई से तुम लोग समझना। ठीक ना। ये हमारा क्या है? दायां अलिंद। ये क्या है हमारा? बायां अलिंद। उसी तरह से ये नीचे वाला हमारा क्या होगा? बायां। ये तो दायां है, दायां निलय है। क्या है? दायां निलय। उसी तरह से ये वाला पार्ट क्या होगा? बायां निलय होगा। चलो बच्चों, तो ये है हमारा 4 कक्षों वाला हृदय। ऊपर वाला हमारा लेफ्ट, दाहिना वाला दायां अलिंद, बायां वाला बायां अलिंद, नीचे वाला बायां निलय, इधर नीचे वाला दायां निलय। अब देखो, ब्लड जब आवेगा तो किस तरह से और किधर से आएगा? तो हम लोग जो है सो पिछला क्लास में देखे थे धमनी और सीरा। क्या देखे थे? धमनी और सीरा। क्या देखे थे? धमनी और धमनी में किस तरह का ब्लड जो है सो जाता था? शुद्ध रक्त, शुद्ध, दैट मीन्स ऑक्सीजन वाला रक्त। और सीरा में किस तरह का ब्लड जाता था? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अशुद्ध रक्त हम लोग कहते थे। तो ये है हमारा क्या? इधर है हमारा ये सीरा, ये है हमारा महासीरा। क्या है ये? महासीरा। ये दोनों पार्ट क्या है हमारा? महासीरा। तो देखो, महासीरा से जाएगा हमारा रक्त कहां पर? दायां अलिंद में। और दायां अलिंद से जाएगा किसमें? दायां नीले में। ये अब यहां गिर गया। अब मान लो ये पंप करेगा तो क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? वाल्व लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? इस वाल्व का नाम भी हम जरा बता देते तुम लोग को। इस वाल्व का नाम और इस वाल्व का नाम, ये है क्या? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और इस वाल्व का नाम है डाइकॉस्पिड वाल्व। समझ गए ना। अच्छा, यहां भी क्या होता है? 2 तरह का वाल्व लगा होता है, एक यहां और एक यहां। ये वाला कौन सा है जी? कौन नली है ये? महाधमनी वाला। तो इसलिए ये वाल्व कहलाएगा महाधमनी वाल्व। क्या कहलाएगा? महाधमनी वाल्व कहलाएगा। और ये जो है सो हमारा जाता है फेफड़ा में। सर, जो दोनों है, क्या बोले उसको, जो नाम, हाँ, जब खून पंप होता है तो दोनों ऐसे हो जाता है।
हाँ, जब नीचे गिरता है ऐसे तो ये ऐसे हो जाता है, लेकिन जब नीचे से धकेलता है तो फिर ये पैक, ये फिर जाने ही नहीं देगा। तो फिर जब यहां से गिरा ब्लड हमारा जब बायां नीले में आया तो ये धड़ाक से मारेगा इसको ऊपर, और फिर यहां से ना जा करके इस नली से चला जाएगा कहां पर, महाधमनी। अब तुम लोग को पिछला क्लास में हम पढ़ाए थे कि महाधमनी से कहा जाता है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद जाता था कहां, केशिका में। कहा जाता था, फिर केशिका से आता था छोटी सीरा, सीरा, और फिर महासीरा। कहा, महासीरा। फिर महासीरा से कहां पर जाएगा, दाया अलिंद, दाया निलय, और फिर फेफड़ा, फिर फेफड़ा। हाँ, ये दोनों तरफ का काम एक ही है, लेकिन ये बात है कि एक हमारा शुद्ध रक्त को पंप करता है और एक हमारा अशुद्ध रक्त को पंप करता है। अच्छा, अब किस तरह से पंप करता है, देखो शुद्ध रक्त जो है हमारा, जो हमारा फुफ्फुस सिरा से आया है ना, ये हमारा कहाँ आया, बाया अलिंद में, और बाया अलिंद के बाद बाया निलय में। इसको जो है सो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। रीजन, महाधमनी से होते हुए जाता था धमनी, फिर है छोटी धमनी, फिर जाता था केशिका। इसका कहने का मतलब कि हृदय से पूरे शरीर को पंप करता है, इसीलिए इसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है, इसलिए इसका जो दीवारों की मोटाई है ज्यादा मोटा है। ठीक, अच्छा, ये क्या करता है, जब महाशिरा से हमारा दाया अलिंद में आता है, फिर हमारा गिरता है दाया निलय में, और जब पंप करता है तो फेफड़ा, यहां दिल यहां फेफड़ा, तो इसको थोड़ा कम डिस्टेंस फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए इसको थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है। समझ रहे, तो इसीलिए इसका दीवार का मोटाई पतला होता है। ठीक, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोगों को बताना है, अब क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा कि हृदय का सबसे बाहरी पार्ट, बाहरी जो भाग है उसका नाम क्या है और आंतरिक भाग का नाम क्या है। तो तुम लोग को हम क्लियर कर देते हैं कि बाहरी भाग, ये देखो, ये हमारा हृदय को कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये बाहर का पार्ट है, तो ये हो गया बाह्य कार्डियक। क्या है, बाह्य कार्डियक। उसके बाद ये जो अंदर वाला अंग है इसको कहते हैं आंतरिक कार्डियक। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक कार्डियक। उसके बाद देखो, यहां दोनों चैम्बर को अलग करने के लिए यहां पर बीच का पार्ट छूटा हुआ है, देख रहे हो, ये वाला जो अंग है इसको कहते हैं हम लोग मायोकार्डियक। क्या कहते हैं, मायोकार्डियक। आमाशय का पार्ट है क्योंकि वो हृदय से जुड़ा हुआ था, उसके जस्ट नजदीक, इसलिए इसको कहा जाता था कार्डियक। समझ गया। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड कहां से आता है और कहां कहां जाता है, एकदम फिगर में समझो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले देखो, महाशिरा से आता है कहां, दिल में, तो कौन सा अंग, ये हमारा दाया अलिंद। उसके बाद क्रॉस करता है कौन सा वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और गिरता कहां है, दाया निलय में। कहां गिरा, अब दाया निलय पंप करेगा और क्रॉस करते हुए जाएगा इस वाल्व को। किस वाल्व को, इस वाल्व को, इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी वाल्व। ठीक, कहां से आया, महाशिरा से आया, दाया अलिंद में आया, और ट्राइकॉस्पिड वाल्व को क्रॉस करते हुए गिरा कहां पर, दाया निलय में, फिर दाया निलय पंप करेगा और पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करते हुए सीधा जाएगा कहां, फेफड़ा में। कहा गया, नहीं, अब फेफड़ा से नली है दूसरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, अब कहां गया, फेफड़ा में, फेफड़ा से घूमते फिरते आएगा हमारा फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से फिर गिरेगा कहां, बाया अलिंद, बाया अलिंद से हमारा डाइकॉस्पिड वाल्व को क्रॉस करते हुए गिरेगा कहां, बाया निलय में। अब बाया निलय एकदम दो जोर का धक्का देगा और महाधमनी वाल्व को क्रॉस करते हुए महाधमनी से पूरा
शरीर में, पूरा कहाँ जाएगा, शरीर में। अब शरीर का फ्लो चार्ट तो कल हम बताए थे कि महाधमनी से जाता है धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, और केशिका से फिर जाता है छोटी सीरा, फिर सीरा, उसके बाद महासीरा। ये है हमारा क्या, हृदय। और हृदय में जो है सो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार, और इसको जो है, इसमें कितना ब्लड होता है जानते हैं तू लोग, है 5 लीटर ब्लड होता है इसमें। कितना, 5 लीटर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को समझो। अब हृदय हमारा इतना छोटा होता है और 5 लीटर वाला बैलून लेंगे तो इतना बड़ा रह जाता है, तो इतना ज्यादा खून वो उतना छोटा में कैसे लेता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ ध्यान दो। अब हम क्या बताएं कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, और एक बार जब धड़कता है तो उसमें 70 ml, कितना, 70 ml ब्लड को पंप किया जाता है। कितना ml, 70 ml ब्लड पंप किया जाता है। अब इसको गुना करो, कितना आया, 5040 ml। कितना आया, दैट मीन्स लगभग 5 लीटर, 5 लीटर और 40 ml। तो थोड़ा थोड़ा करके 70 ml करके वो पंप करता है, और 1 मिनट में वो कितना ब्लड पंप कर देता है, 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है 1 मिनट में। हाँ, इसको भी देखो, है ना। तो नॉर्मली जब हम लोग आराम से बैठे हुए हैं तो उस समय हमारा 72 बार धड़केगा। सो रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो सकता है ना, लेकिन स्लो नहीं होगा क्योंकि उसका काम ही धक 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 करते रहना। जब हम लोगों का तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा पल्स चेक करता है, आला लगा करके हमारा हार्ट बीट चेक करता है कि कितना तेजी से धड़क रहा है कि स्लो धड़क रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बता देता है कि ब्लड पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ, और इस आवाज को देखो, ये कौन सा आवाज सुनता है बच्चे, यहां से जो धक धक किया ना, और यहां से ब्लड जो पंप किया, वो ई वाला आवाज करता है, जो खुलता बंद होता है ना, जो यही वाला आवाज करता है हमारा, समझ गया। इसको कहते हैं लबडब की आवाज। धकर धकर हम लोग कह देते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो साउंड है वो लब डब लब डब लब डब लब डब, समझ गया ना। तो इस साउंड से वो जो है सो अपना आवाज निकालता है। दूसरी बात, तुम लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हृदय को जो है सो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, मतलब 2 बार परिसंचरण होता है इसमें। कितना बार, 2 बार। कैसे, जरा समझो। एक बार आया महाशिरा से, और आया हमारा दाया अलिंद में, फिर बाया दाया नीले में, और फिर लंग्स में चला गया, एक बार खत्म। इसका कोई काम नहीं है, किसका काम नहीं है, कैसे नहीं काम है। अब यहां से एक बार गया, फिर आएगा हमारा कहां से, फुसफुस शिरा से आएगा हमारा बाया अलिंद में, बाया नीले में, और फिर यहां से चला गया। कितना बार आया ब्लड इसमें, 2 बार। एक बार लेफ्ट साइड आया, एक बार राइट साइड आया। इसीलिए हृदय को जो सो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। किसका, इसका, इला, अरे ये भी फुसफुसे है, ये दोनों फुसफुस ही रही है, दोनों जो है सो हमारा हृदय से ही आता है, नहीं सॉरी लंग से आता है, फेफड़ा से। चलो, तो इसको तुम लोग क्या करो, नोट कर लो।